नाउ नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 देन पाई के मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा d by n, d divides n, d is equal to this। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले क्या है कि जितने भी n के डिवीजन है उनकी मल्टीप्लिकेशन है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 10, d डिवाइड्स 10, d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे 1 डिवाइड करे 10 को तो 1 इंटू 2 डिवाइड कर रहे हैं 10 को तो 2 आ जाएगा इंटू। इसका मतलब जैसे समेशन का मतलब जोड़ना होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 10, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर इसको p मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू d। नाउ सिंस d divides n, d n को डिवाइड करता है, दैट इज n कैन बी रिटन एज d into t फॉर सम इंटीजर t। तो इसका मतलब n पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है, तो ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो इसका मतलब t भी n को डिवाइड करता है, t आल्सो डिवाइड्स n। तो d हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? n को d into t में लिखा जाता है, इसका मतलब d भी n को डिवाइड करता है और t भी n को डिवाइड करता है, d आल्सो इज इक्वल टू n अपॉन t। ये हम इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो p को हम, p है क्या, सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई दी। तो p को ऐसे भी लिख सकते हैं, p आल्सो कैन बी रिटन एज पाई t डिवाइड्स n, क्योंकि t भी तो डिवीजर ही है, यहाँ पर t लिख दें, d को t से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या है? t हमारे पास आएगा n अपॉन d, यानी वो d यहाँ पर आएंगे जो n को डिवाइड करते हैं। वेरिएबल तो n ही नहीं सॉरी d ही है यहाँ पर d। जब हमने t की वैल्यू यहाँ पर ये रिप्लेस कर दी तो यहाँ पर t की जगह क्या आएगा? d आएगा। तो ये हो गया अपने पास 2। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर will be equal to pi d divides n, d n by d। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n ही बचेगा। और इसका मतलब क्या है? ये कितनी बार आएगा n? इसका मतलब ये है n इंटू n इंटू n। इस तरीके से कितनी बार आएगा? जितने n के डिवीजन है, यानी पहला डिवीजन आएगा तो एक n आ जाएगा, दूसरा डिवीजन आएगा तो फिर दूसरी बार n आ जाएगा। ऐसे ये कितनी बार आया अपने पास? dn टाइम्स। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू n रेज्ड पावर dn। तो p किसके इक्वल आएगा? n रेज्ड पावर dn डिवाइडेड बाय 2। ये बना डिवीजन फंक्शन और सिग्मा फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल हम करते हैं। n इज इक्वल टू 635 dn एंड सिग्मा n। सिंपल सा तरीका ये है कि n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो n कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म वेयर 2 3 5 7 these are distinct prime factors। सभी की पावर क्या 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है। तो dn तो सिंपल बनेगा 1 प्लस 1, k1 प्लस 1 था इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 6 12 24, ये आया 24। अगर हम सिग्मा फाइंड आउट करना चाहें, दिस इज इक्वल टू ये बनेगा अपने पास 2 रेज़्ड पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। फॉर्मूले में फिट करना डायरेक्ट। ये k1 k2 k3 k4 है, ये p1 p2 p3 p3 p4 है। सेकंड 3 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 5 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5
ठीक है, 5 माइनस 1 और 7, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ये बनेगा अपने पास 4 माइनस ये 3 आ जाएगा, ये बनेगा 27 माइनस 26 13, और ये 25 24 6, और ये 48 8, यानी अपना सम आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट करें 1272। ऐसे हमें निकालना। अगर हम सेकंड इसकी बात करें, यहाँ पर तो ये सिंपल ही रहेगा। अगर हम dn की बात करते हैं, dn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 12, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट प्राइम, इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखना है। अगर हम सिग्मा निकालते हैं तो वो आएगा p रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 और q रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1। इसको हम थोड़ा हल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड all n such that dn is equal to 10, hence find least such value of n। तो किसी भी नंबर को ऐसे हम लिख सकते हैं p1 रेज़ टू पावर k1, p2 रेज़ टू पावर k2 अप टू pr रेज़ टू पावर kr, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ dn यहाँ से बनेगा अपने पास k1 प्लस 1, k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 4, लेकिन ये 10 के इक्वल दिया हुआ है, और 10 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर 10, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर ki जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि k1 प्लस 1 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर होंगे सभी के सभी। 10 इंटू 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, यानी कि एक तो 10 को 2 इंटू 5 में लिखा जा सकता है या फिर 10 लिखा जा सकता है, यानी तो ये सिर्फ दो ही नंबर है और यह सिर्फ एक ही है, यानी r हमारे पास के या तो 1 है या फिर 2 है। When r is equal to 1, जब r 1 है तब n कैसे लिखा जा सकता है, p1 रेज़ टू पावर k1 ऐसे लिखा जा सकता है, बाकी तो है नहीं, ठीक है। तो dn हमारे पास क्योंकि 10 दिया हुआ है, और इसका अगर हम देखते हैं तो dn कितना बन रहा है हमारे पास, k1 प्लस 1 बन रहा है, यानी k1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी k1 किसके इक्वल हुआ, 9 के इक्वल। तो पहले केस में नंबर बन रहा है हमारे पास p1 रेज़ टू पावर 9, ठीक है, पहला केस है। सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो n कैसे लिखा जा सकता है, p1 k1 p2 k2, तो dn हमारे पास बना k1 प्लस 1 और k2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, k1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और k2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, या इसको 5 इसको 1, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी k1 हमारे पास क्या है 1 और k2 हमारे पास क्या है 4। तो सेकंड केस में जब r2 है उस केस में n क्या बन रहा है, p1 रेज़ टू पावर 1 और p2 रेज़ टू पावर 4। लेकिन हमें तो लिस्ट नंबर निकालना है, तो n किस टाइप का नंबर है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर 9 व्हेन r इज इक्वल टू 1, इस टाइप का बन रहा है। वो p1 रेज़ टू पावर 9 था, यहाँ पर मैं p भी लिख रहा हूँ क्योंकि प्राइम है, प्राइम का नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर p q रेज़ टू पावर 4 मैं लिख रहा हूँ व्हेन r इज इक्वल टू 2। हमें सबसे कम
और छोटा नंबर देखना है, n सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो हम इनकी लिस्ट वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे, सबसे छोटा प्राइम तो 2 ही रहेगा, तो p की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो सेम नहीं है, p और q दो अलग अलग है, इस चीज का भी विशेष ध्यान में रखना है। इसमें लिस्ट रखी 2 हमने, तो कितनी आई n की वैल्यू 5 1 2। इसमें इसकी जगह 2 रखी है हमने, इसकी जगह 3 रखी, तो कितना बनेगा 3 रेज़ टू पावर 4 81 और 162। और ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी जगह 2 लिख लें आप, इसकी जगह 3 लिख लें, तो कितना आएगा 48। बाकी तो नंबर बढ़ाने से नंबर बढ़ते ही जाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 48, और जिसका dn यानी जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितने 10 है, चेक कर सकते हैं। 41 के कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 और 6 8 12 16 24 और 40। एक 4 6 40, ठीक है, तो ये सबसे